चैप्टर दोस्त हमारा हेलो एल्केन था। हेलो एल्केन का आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं, तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया कर रहा है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में अल्काइल साइनाइड बनाता है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम हैलाइड। तो आर के लिए अल्क लिख दिए और यहाँ पर बॉन्ड खाली था तो आई लिख दिए और CN के लिए साइनाइड लिख दिए, तो पूरा नाम हो गया अल्काइल साइनाइड। पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम हैलाइड बन गया। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, साइनो ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारा अल्काइल साइनाइड बन गया और ये हमारा पोटेशियम हैलाइड बन गया। तो आर के लिए अल्क लिख दिए और यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए और एक्स को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं, तो नाम हो गया अल्काइल हैलाइड। जब इथाइल आयोडाइड प्रतिक्रिया करता है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में इथाइल साइनाइड बनाता है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ गया। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.6 है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो आयोडीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम आयोडाइड बन गया। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, साइनो ग्रुप जुड़ गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई लगा दिया और CN का कॉमन नेम हो गया साइनाइड, तो पूरा नाम हो गया इथाइल साइनाइड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए, आई का कॉमन नेम हो गया आयोडाइड, पूरा नाम हो गया इथाइल आयोडाइड। जब अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तब अल्काइल साइनाइड बनता है। बोलता पहचानो A, B, C और D जो खाली जगह है दिया हुआ रिएक्शन में क्या बनता है। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया कर रहा है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो मेटल है, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल है, मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो हेलोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम हैलाइड बना, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़कर RCN का फॉर्मेशन किया, मतलब अल्काइल साइनाइड बनाया। और जब अल्काइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं दोस्त, तो साइनो ग्रुप को हटाते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप को लगाते हैं, तो ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर जब अल्काइल साइनाइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेसिक मीडियम की उपस्थिति में, तो साइनो ग्रुप को हटाते हैं और अमाइड ग्रुप लगाते हैं, तो ये हमारा बन गया अल्केनामाइड। जब अल्काइल साइनाइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम के साथ इथेनॉल की उपस्थिति में, तो साइनो ग्रुप को हटाते हैं और उसके जगह 1 डिग्री अमाइन लगाते, तो ये हमारा बन गया 1 डिग्री अमाइन। तो शुरू में हम लोग का अल्काइल साइनाइड बना, लेकिन जब अल्काइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर जब अल्काइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किए तो अमाइड बन गया। फिर जब अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन किए तो 1 डिग्री अमाइन बन गया। जब अल्काइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब अल्काइल साइनाइड बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो साइनो ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिल ग्रुप को लगाओ। जब अल्काइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब अल्काइल साइनाइड बदल जाता है एसिडामाइड में। तो ट्रिक है दोस्त, साइनो ग्रुप को हटाओ और बदले में अमाइड ग्रुप लगाओ।
जब अल्काइल साइनाइड में हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं सोडियम इथेनॉल के उपस्थिति में, तब वह देता है 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन है CH2NH2, ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। तो ट्रिक है दोस्त, साइनो ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अमाइन को लगाओ। बोलता है कि इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपेनोइक एसिड में बदलिए, मतलब CH3CH2Br को CH3CH2COOH में बदलना है। देखिए दोस्त, ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड जो प्रतिक्रिया कर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। पोटेशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, साइनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई ली दिए। अब Br का कॉमन नेम हो गया ब्रोमाइड, तो पूरा नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए, और साइनो ग्रुप के लिए कॉमन नेम हो गया साइनाइड, तो पूरा नाम हो गया इथाइल साइनाइड। फिर जब इथाइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जब इथाइल साइनाइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तो साइनो ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिल ग्रुप को लगाओ। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह साइनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल गया। यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो इथाइल ग्रुप लगा दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, और 2 ऑक्सीजन के लिए OIC लिख दिए, और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना ब्यूटेनामाइन में, तो ये हो गया 2 CH3CH2CH2NH2, ये हो गया हमारा ब्यूटेनामाइन। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए। अब फंक्शनल ग्रुप अमाइन तो अमाइन लगा दिए, पूरा नाम हो गया ब्यूटेनामाइन। तो जब प्रोपाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो पोटेशियम मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल लगा दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई लगा दिए, और साइनो ग्रुप को कॉमन नेम में साइनाइड लिखते हैं, पूरा नाम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड। फिर जब नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड का प्रतिक्रिया सोडियम के साथ किए इथेनॉल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में वहाँ पर साइनो ग्रुप को हटाकर 1 डिग्री अमाइन ग्रुप लगा दिए, तब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन हो गया। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिए। 1 पोजीशन पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो 1 अमाइन लिख दिए, पूरा नाम हो गया ब्यूटेन 1 अमाइन। मेंडियस रिएक्शन पर शॉर्ट नोट्स को लिखें। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया कर रहा है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, फिर बाद में रिडक्शन किया जा रहा है, तो रिडक्शन करवाने वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका नाम है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में प्राइमरी अमाइन बनाता है। जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर रहा है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में इथाइल साइनाइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम ब्रोमाइड।
तो पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये बन गया हमारा बॉन्ड। 2 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आइल हो गया। साइनो ग्रुप को कॉमन नेम में साइनाइड बोलते हैं, नाम हो गया इथाइल साइनाइड। जब इथाइल साइनाइड का प्रतिक्रिया सोडियम के साथ करवाएं इथेनॉल की उपस्थिति में तो साइनो ग्रुप को हटाएं और 1 डिग्री अमाइन लगाएं। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, तो ये पहला कार्बन ये हो गया। ये कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए। और NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन, तो पूरा नाम हो गया प्रोपेनामाइन। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते तो डोनर आइटम कौन है दोस्त, यहाँ पर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के मुंडी पर एक लोन पेयर है। जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया कर एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में तो मेन प्रोडक्ट ग्रुप में अल्काइल आइसोसाइनाइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में सिल्वर हैलाइड। तो एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड में डोनर आइटम नाइट्रोजन है, तो और हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से। हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया है, हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और नाइट्रोजन के मुंडी पर लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर जब लोन पेयर हो तो वह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को खोजता है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे क्या अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को दे रहा है और अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर NC का फॉर्मेशन कर रहा है। तो R के लिए नाम हो गया अल्काइल और डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो नाम हो गया आइसोसाइनाइड और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में इथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है और यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है और सी के लिए सी लिख दिए। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए। डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो नाम हो गया आइसोसाइनाइड, पूरा नाम हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई लिख दिया। Br का कॉमन नेम हो गया ब्रोमाइड तो नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। जब अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। जब इथाइल आयोडाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ तो डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो यहाँ बन जाता है इथाइल आइसोसाइनाइड। फिर इथाइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल की उपस्थिति में। तो ये दोस्त बन गया हमारा इथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ डोनर आइटम नाइट्रोजन है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और बदले में कार्बन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को नहीं दिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। फिर यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो एक नाइट्रोजन को दे दिए कार्बन को दे दिए। अब जब इथाइल आइसोसाइनाइड का प्रतिक्रिया सोडियम के साथ करवाते इथेनॉल की उपस्थिति में तो इसका काम है हाइड्रोजन देना। तो 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इथाइल आइसोसाइनाइड को दे दिया। तो एक नाइट्रोजन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को ले लिया, कार्बन के पास 3 फ्री रेडिकल, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आकर जुड़ गया। तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन जोड़कर NH बन गया और कार्बन के पास 3 फ्री रेडिकल है तो कार्बन 3 हाइड्रोजन जोड़कर CH3 का फॉर्मेशन कर लिया। ये हो गया इथाइल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, तो नाम हो गया इथाइल मिथाइल और NH फंक्शनल ग्रुप को अमाइन बोलते हैं, पूरा नाम हो गया इथाइल मिथाइल अमाइन। NH फंक्शनल को 2 डिग्री अमाइन बोलते थे, यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन लिख दिए। अल्काइल साइनाइड में हाइड्रोजन को जोड़ने पर देता है 1 डिग्री अमाइन।
लेकिन अल्काइल आइसोसाइनाइड में हाइड्रोजन को जोड़ने पर देता है 2 डिग्री अमाइन।